हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग सीनेट की 2023-2024 की जो काउंसलिंग है वो चल रही है। अभी भी फर्स्ट राउंड का एडमिशन होने है, अलॉटमेंट लेटर आ गया था। अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए तो आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, आप अगर 100 से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अपग्रेड करा रहे हैं तो भी वीडियो को ज़रूर से देखें। ठीक है, कितने % चांसेस होते हैं आपको कॉलेज मिलने के, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, सबको मैं एक चीज़ पहले समझा देती हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट किए थे उनको सीट अलॉट हो गई थी। अगर वो चाहते हैं अपनी सीट को फ्रीज़ करना तो जल्दी कीजिए, सीट फ्रीज़ कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पर एडमिशन की 5/7/2023 शाम के 5 बजे तक ही आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। 5 तारीख को तो आप छोड़ ही दीजिए। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आप 4 तारीख तक ही मानिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्टल जल्दी से क्लोज़ हो जाता है। कभी कभी जो होता है हम लोग की जो फ्रीज़ करने जाते हैं वो फ्रीज़ नहीं होता है, उसके बाद आप 40,000 पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को आपको मिल सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपनी सीट पर तो आप 5 तारीख से पहले ज़रूर से करवा लीजिए। शाम के 5 बजे तक रहने वाला है। आप हालांकि 4 को ही यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लीजिए सारा का सारा प्रोसीजर, तो आप बेटर रहेंगे। क्योंकि उसके बाद देख लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। यहाँ पर ऐसा होता है कभी कभी साइट बहुत बिजी चल रही होती है, क्योंकि लास्ट डे में काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी तो 5 तारीख है, उसको हम 5 तारीख को कर लेते हैं कंप्लीट पूरा प्रोसीजर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 4 को ही अपना पूरा सब कुछ अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप अपग्रेड करा रहे हैं, आपको कॉलेज मिला था, अगर आप अपग्रेड करा रहे हैं तो आप ध्यान से सुने। देखिए, अपग्रेड कराने में थोड़ा सा रिस्क होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है, कोई भी, या फिर बदायूं का आपको कॉलेज मिल गया, आप चाहते हो लखनऊ लेने के लिए। ठीक है, आपके मार्क्स हैं यहाँ पर 130+। ठीक है, या फिर आप 130 ही मान लीजिए, तो आप लखनऊ में लेना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लो चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेज वहाँ पर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पर जो होता है रैंक जो होती है वो आपको हाई देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अपग्रेड में एक रिस्क और मैं आपको बता देती हूँ। जिस हिसाब से आप अपनी चॉइस को फिलअप करोगे, वो जो चॉइस आपने फिलअप की है वो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स नहीं होती है। कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो उस हिसाब से उनको कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं बनते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम सही से आपको समझाएं तो सीधे सीधा कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स चलें। जितने अगर आपके मार्क्स दिए हैं उस हिसाब से आप कॉलेज का चुनाव करें तो ही आपको कॉलेज मिलेगा। बट यहाँ पर देख लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% चांस ऐसा होता है कि आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सीट अलॉट कर दी गई है तो और भी बच्चों को चांस दिया जाता है। अगर आप ही हर चीज़ में आगे रहोगे तो और बच्चों को चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि आपको कॉलेज को अलॉट किया जाए दोबारा से। क्योंकि आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो यहाँ पर जो भी सुविधा होगी आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% तक के बीच में ही आपको दी जाएगी। क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे हैं जिनको अलॉट भी करना है, उसके बाद में अपना मॉप अप राउंड भी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस आपके नहीं रहेंगे। तो अपना सोच समझ के अपना अपग्रेड करवाएं। उसके बाद में सीट जो आप चाहते हैं, कोई भी कॉलेज चाहते हैं तो उस कॉलेज को भरें जो आप इजीली यहाँ पर कवर कर पाए। कवर करने का मतलब है कि आपको वो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात के लिए कन्फ्यूज़न ना रखें, क्योंकि आपको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है तो उस सीट को आपसे नहीं छीना जाएगा। वो सीट पर आपको अगर अपग्रेड में कॉलेज नहीं मिला तो वापस से आप उस सीट पर अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, वो आपके पास हमेशा रिज़र्व है, एक रिज़र्व तौर पर आपके पास में रहेगी। इसके लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो कि आप पुरानी सीट को आप खो दोगे या फिर नई सीट भी नहीं मिली तो पुरानी का क्या होगा। तो ये आप कन्फ्यूज़न ना रखें, पुरानी जो सीट होगी वो आपके पास रहेगी, आप उस पर एडमिशन ले सकते हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिनके 100 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, 100 से लेस मार्क्स हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे कि उनको अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कितने % चांसेस बनते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो। देखिए यहाँ पर, हाँ, मैं अपग्रेड के बारे में एक चीज़ और बताना भूल गई। ठीक है, अपग्रेड के बारे में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए। अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं
ठीक है। पुरानी सीट में आपको कोई भी कॉलेज मिला हो वो तो आपके पास में रहेगा, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की सीटें फिलअप कीजिए जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है। अगर आप प्राइवेट चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट फिलअप कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप मिक्सअप करके फिलअप कर दोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा, ठीक है। क्योंकि आपके मार्क्स भी ठीक रहे हैं, उसके पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। उसके बाद अगर आप अपग्रेड कराएंगे और मिक्सअप करके आपने कॉलेज फिलअप किए, प्राइवेट भी कर दिए और आपने गवर्नमेंट भी कर दिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर एक ही कन्फ्यूज़न ना रख के बिल्कुल भी सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो गवर्नमेंट पूरी सीटें आप फिलअप कीजिए या फिर आपको प्राइवेट करनी है, ठीक है। अगर प्राइवेट चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सीटें ही फिलअप करनी है। क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्राइवेट आपने कर दिया तो फिर आप 40,000 भी पे करोगे, उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी भी वापस नहीं आएगी, तो आपको मजबूरन एडमिशन लेना पड़ जाएगा अगर आप वो सीट नहीं चाहते हो। तो अगर आपको अलॉट हो जाता है तो पुरानी सीट पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता है, इस बात को भी समझ लीजिए। आफ्टर सीट अलॉटमेंट अगर अपग्रेड करवाया है, अगर सीट अलॉट हो गई है तो पुरानी सीट पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, भले ही आपने कोई भी कॉलेज भरा हो, प्राइवेट से भरा हो या फिर आपने गवर्नमेंट से भरा हो। अगर प्राइवेट में मिला है तो प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में भरा है तो गवर्नमेंट में आपको एडमिशन लेना ही है, ठीक है। वरना आपके पैसे भी वापस नहीं किए जाएंगे, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद देख लीजिए, अगर आपके 100 से कम मार्क्स हैं तो वे बच्चे क्या करें, यहाँ पर काउंसलिंग करवाएं या ना करवाएं, कितने % चांसेस हैं कि जो उन्हें काउंसलिंग में यहाँ पर कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक कन्फ्यूज़न से दूर रखना चाहूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मार्क्स बहुत ही कम है, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सभी कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ मार्क के बारे में आपको कैटेगरी वाइज नहीं समझाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। अगर आपके 100 हैं तो आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट भर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। अगर आप 110+ थे या फिर आप 100+ हैं तो आपको चांसेस बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 40 to 50% चांस बनता है कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अदरवाइज़ देख लीजिए, अगर आपके 100 से लेस हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। वरना अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भर दिया तो आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको अलॉटमेंट किया ही नहीं जाएगा। अदरवाइज़ आप देख लीजिए, भर के प्राइवेट मिलनी है तो आपको प्राइवेट वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट के लिए आपके मार्क्स जो है 100 वो सफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगी, 110+ हैं तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, ठीक है। इसमें आपको 30 to 40% चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं चांसेस हैं, कम ही चांसेस है। उसके बाद में अगर आप थोड़े से अच्छे मार्क्स वाले हैं या फिर 20+ हैं या फिर 30+ हैं तो आपको 50 to 60% चांसेस होते हैं, ठीक है। 50% या कह सकते हैं 70 से 80% तक चांस हो सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो रही, मैंने यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया कि आप काउंसलिंग करवाएं या ना करवाएं। अगर आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो कम से कम आपके मार्क्स जो होना चाहिए वो 100 से प्लस तो हो ही, जब आप करवा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर प्राइवेट करवा रहे हैं तो इससे कम मार्क्स भी हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आपके मार्क्स 60 से लेस हैं, 60 से अगर लेस हैं तो आपको मुश्किल है कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में भी सिलेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी कम से कम देखिए 60 से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स होना अनिवार्य है प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि उनको भी अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश होती है। ये स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा डिमांड में चलते हैं कि उनको 100+ वाले स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, तभी अपना अपग्रेड कराएं, या फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स का वेट कर लीजिए, सीटें कहाँ पर कितनी खाली है, प्राइवेट में कितनी है, गवर्नमेंट में कितनी खाली रह गई है, तो उसके हिसाब से अपने कॉलेज का यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो जब भी सीट मैट्रिक्स आएगी हम आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा सा जुकाम है। देखिए, काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं बच्चे, तो उनका कन्फ्यूज़न भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आएगा शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।